इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आरबीआई असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2026 आपका स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपकी टोटल 650 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं कैसे आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना है, और आवेदन करने से पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। टोटल 650 पोस्ट है जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फॉर्म आपके 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। 8 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और 8 मार्च तक ही आप पेमेंट यहाँ पर कर पाएंगे। इसके बाद प्री और मेन एग्जाम की डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर देखिए वैकेंसीज दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिस का नेम मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड यहाँ पर की गई है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है नेशनलिटी के लिए। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। 1 फरवरी 2026 को आपका एज क्राइटेरिया 20 से 28 साल आपका यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा रिजर्व कैंडिडेट है तो अपर एज में आपको छूट मिल जाती है। इसके अलावा डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि जिस भी आप यहाँ पर पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो है इस फॉर्म को वहाँ से आवेदन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। और बाकी फ्रेंड्स जो स्कीम ऑफ सिलेक्शन है प्री और मेन एग्जाम, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। और एग्जाम सिटीज जो है वो फ्रेंड्स आपको ऑल इंडिया यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो मंथली ग्रोथ सैलरी है आपकी वो 58,514 रुपये प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर रहती है। इसके अलावा प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी आपकी होगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर जो फीस है वो 450 रुपये है। और 50 रुपये फीस है एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए आपकी फीस यहाँ पर रहती है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अप्लाई करने से पहले डिटेल्स वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट जरूर करें। अब बात करते हैं कैसे आपको आवेदन करना है। और इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आरबीआई असिस्टेंट अप्लाई करने का जो फॉर्म आपका 2026 का है, इसके लिए फ्रेंड्स आपको इस पोर्टल पर आना होगा अप्लाई करने के लिए। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देंगे आपका नाम। तो फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी है, बाकी मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जैसे अपने नाम की आप एंट्री करेंगे पूरा नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, आपकी मेल आईडी एंटर करनी है। अब मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट और यहाँ से आप डोमेन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो कंफर्म ऑप्शन है यहाँ पर आपकी मेल आईडी को आपको विद डोमेन आपको कंफर्म करना है। इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट करना है और अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर देखिए इस बार ओटीपी वेरिफिकेशन भी करवाया जा रहा है। तो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको सेंड ओटीपी करना है, मेल आईडी है उस पर भी आपको सेंड ओटीपी करना होगा, जिससे आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी मेल आईडी पर एक एक ओटीपी आएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो ओटीपी है जब आपके पास आती है तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है। और ओटीपी टाइप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वेरीफाई ओटीपी का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाती है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी वेरीफाई हो जाएंगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए आपकी जो स्कैन फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और इसके लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन भी दी गई है। तो फोटोग्राफ जो है फ्रेंड्स आपका लेटेस्ट होना चाहिए, 20 से 50 केबी में आपको ये अपलोड करना होता है। और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो फोटो है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो भी गाइडलाइंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इन गाइडलाइंस को आप यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब मैंने आपको एक सैंपल यहाँ पर अपलोड करके शो किया है। अब इसके बाद बात करते हैं आपकी लाइव फोटोग्राफ की। तो एक तो आपकी स्कैन कॉपी हो गई, एक हो गया लाइव फोटो। अब यहाँ पर आता है कैप्चर फोटो। अगर आप वेब कैमरा यूज करते हैं कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे। अगर आपका वेब कैमरा आपके पास है तो आपको यहाँ पर वेब कैमरा देखने को मिलेगा। आपके वेब कैमरा से आपकी फोटो को आप यहाँ पर लाइव कैप्चर कर सकते हैं। पर ज्यादातर कैंडिडेट के पास वेब कैमरा नहीं होता है, वो मोबाइल से ही यहाँ पर अपने जो है फोटो को कैप्चर करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का क्यूआर कोड आ रहा होगा, क्लिक है तो स्कैन पर आप क्लिक करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स जो भी ये क्यूआर कोड आपके सामने आया है, इस क्यूआर कोड को आपके मोबाइल पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है स्कैन करना है। मोबाइल में आपके क्यूआर कोड स्कैनर होते हैं, उससे आप इसे स्कैन कर सकते हैं।
तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, और मोबाइल स्क्रीन पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ओपन होता है, और यहाँ पर कैप्चर फोटो का एक ऑप्शन मिलता है। आप इस कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पर फ्रंट कैमरा से या बैक कैमरा से आपकी लाइव फोटो जो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं, और जब आपकी फोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली का एक मैसेज मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको रिसेंड का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से रिसेंड इसे कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इसे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, और इसके लिए भी आपको यहाँ पर नीचे देखिए जो गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सिग्नेचर जो है 10 से 20 केबी में व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको करना है। अगर बात करें डेमो की या सैंपल की, तो मैं आपके सामने यहाँ पर डेमो या सैंपल शो कर देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, इसे कंफर्म करना होगा और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद आता है फ्रेंड्स अब आपकी बेसिक डिटेल्स। तो सबसे पहले आप इनमें से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर ये आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आता है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी। तो जो भी आप ए बी सी डी ई में से सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नेचर ऑफ डिसेबिलिटी देखने को मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। आपको फ्रेंड्स आपको ऐसा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, वो आप जानकारी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं सिंपली नो कर दीजिएगा, और इसमें भी आपको यहाँ पर नो करना होगा। इसके बाद अगर आप स्क्राइब लेते हैं, आप पीएच कैटेगरी से आते हैं और आपको यहाँ पर फ्रेंड्स स्क्राइब चाहिए, डू यू इंटेंड टू यूज द सर्विस ऑफ स्क्राइब, तो स्क्राइब की जानकारी आपको देनी होगी, उनकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होगी। अगर आपको मेन एग्जाम के लिए भी चाहिए तो आप उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आप यस कर सकते हैं। इसके बाद पीरियड ऑफ सर्विस क्या है आपका। इसके अलावा मैट्रिकुलेशन, अगर आप यहाँ पर आर्म फोर्स से आपने यहाँ पर एटलीस्ट 15 साल की डिफेंस सर्विस की है। डेट ऑफ रिलीव क्या है, डिपेंडेंट है या नहीं है, तो वो जानकारी आपको देनी है। आपने कभी बेनिफिट लिया है गवर्नमेंट जॉब में एज ए एक्स सर्विसमैन, तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप सिक्योर एम्प्लॉयमेंट अगर आपका है सेंट्रल ग्रुप में, ग्रुप सी या ग्रुप डी में, तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो ऑप्शन को यस या नो कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिएगा। विडो या डिवोर्सी वुमन है तो यस या नो आप कर सकते हैं। अगर आप करंट स्टाफ में हैं आरबीआई में तो अपनी जानकारी प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आता है आपका आधार वेरिफिकेशन। अगर आप कंसेंट करते हैं आधार वेरिफिकेशन के लिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आपका आधार कार्ड नंबर जो 12 डिजिट का नंबर होता है वो आपको प्रोवाइड करना है। आपका पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है ऑफिस। आप किस ऑफिस के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, आपको लिस्ट मिल जाती है, वो ऑफिस को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है प्री एग्जाम। तो आपका फ्रेंड्स प्री एग्जाम की जो फ्रेंड्स सेंटर्स हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं, और यहाँ पर आपको देखिए 4 सेंटर चूज करने का ऑप्शन दिया गया है, तो आप 4 सेंटर्स को ही यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद है मेन एग्जाम। अब आपको यहाँ पर मेन एग्जाम चूज करना है तो मेन एग्जाम का सेंटर आप चूज कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो सेंटर आप लेना चाहें वो सेंटर आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स प्रोफेंसी, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आनी चाहिए जिस भी रिक्रूटमेंट ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लैंग्वेज एलपीटी के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा। रिलीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आती है बेसिक जानकारी जो कि आपकी पर्सनल डिटेल है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर ये आप प्रोवाइड करेंगे। आपका जेंडर क्या है, आप जुड़वा भाई बहन है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना है। आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, या बेसिक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। स्पाउस में आपके पति या पत्नी का नाम क्या है वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं अगर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके एड्रेस का। तो पूरा एड्रेस आपको देना है। एड्रेस लाइन 1 में, एड्रेस लाइन 2 में आप अपना एड्रेस दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके अलावा आपका स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। ये तो है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपके प्रेजेंट का एड्रेस। अब प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करें। सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। जीएसटी चूज आप कोई भी कर सकते हैं, परमानेंट या कॉरेस्पॉन्डेंस। इसके बाद है बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए आपका अकाउंट होल्डर नेम देना है। तो इसके लिए आपकी जो बैंक का जो आपका अकाउंट है उसकी जो पासबुक होती है बैंक पासबुक, उसके फर्स्ट पेज को चेक कीजिए। फर्स्ट पेज पर आपको अकाउंट होल्डर नेम मिल जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर मिल जाएगा, बैंक का नाम और ब्रांच नेम मिल जाएगा, टाइप ऑफ अकाउंट किस तरह का है और आईएफएससी कोड क्या है। ये सारी जानकारी आपको बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर देखने को मिल जाती है। उसके अकॉर्डिंग आप एंटर करेंगे। आपकी एप्लीकेशन फीस जो लगने वाली है वो आपको शो होती है, और उसके बाद यहाँ से करते हैं वैलिडेट। वैलिडेट करने का फायदा क्या है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ा होगा तो आपको यहाँ पर जो है एरर शो करेगा कि ये आपके यहाँ पर एरर है। इन एरर्स को आप यहाँ पर कंप्लीट करने सही कर लें। जब आप यहाँ पर ऑप्शंस को फिल कर लेंगे, वैलिडेट सक्सेसफुली कर लेंगे, उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का। तो 1 फरवरी 2026 को भी ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। डिग्री मैंडेटरी है, बीए, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो अदर सेलेक्ट करके मेंशन कर सकते हैं। तो अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आता है आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, तो आप यहाँ पर अपना ईयर ऑफ पासिंग प्रोवाइड करेंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है वो आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड करना है, तो अपनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो अपना पूरा यूनिवर्सिटी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम आप पूरा प्रोवाइड कीजिएगा। इसके अलावा क्लास या ग्रेड कौन सी है वो आप दे सकते हैं। पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉलेज है वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी पर तो आप यस कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी डिटेल्स क्या है कंप्यूटर नॉलेज की, तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या बेसिक नॉलेज है तो आप बेसिक नॉलेज भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस। किसी भी तरह का कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। अब लैंग्वेज कौन-कौन सी जानते हैं, तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जितनी भी लैंग्वेज आप जानते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, वैलिडेट करना है। वेरिफाइड होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है एप्लीकेशन प्रीव्यू ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो एक बार आप चेक कर लें। अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आई एग्री कीजिए और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। सबसे पहले लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है, तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे। अगर गाइडलाइंस की बात करें तो देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से 20 से 50 केबी में आपको अपलोड करना है। डिक्लेरेशन की बात करें तो 50 से 100 केबी में आपको अपलोड करना होगा। आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में व्हाइट पेपर पर आपको लिखना है ब्लैक पेन से। अगर सैंपल में आपको यहाँ शो करूँ तो ब्राउज पर क्लिक कीजिएगा, फाइल को सेलेक्ट कीजिएगा और इस तरह से आपको व्हाइट पेपर पर लिखना है। मैंने सिर्फ आपको एक डेमो शो किया है, अपनी सेल्फ हैंड राइटिंग में आपको ये लिखना है ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर। साइज 50 से 100 केबी रहेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपका आता है ऑप्शन जो है फ्रेंड्स, आप डिजी लॉकर से अगर मान लीजिए डाटा को फैच करना चाहते हैं तो आप यस करके डिजी लॉकर को भी फ्रेंड्स आप यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स हैं आपके फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या क्या कहा गया है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, जेंडर है, आधार नंबर है, एसएससी या ग्रेजुएशन की डिटेल्स हैं, वो आप यहाँ पर फैच कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं। यस करते हैं तो अपने यहाँ पर ओके पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ से आपका जो अकाउंट है डिजी लॉकर का जो है फ्रेंड्स उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने कंसेंट देने के बाद आपसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो अब आपका आता है वो आपका आता है पेमेंट करने का। तो पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना होगा और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए बिल डेस्क ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, क्यूआर कोड भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यूपीआई से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई से पेमेंट भी कर सकते हैं। आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, अपनी यूपीआई डालकर पेमेंट कर लें। क्यूआर कोड से करना चाहें तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखिए यूपीआई आईडी का आपको ऑप्शन मिलता है, तो आप यूपीआई आईडी एंटर कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर क्लिक है टू स्कैन पर क्लिक कीजिएगा और जो ये क्यूआर कोड है वो आप स्कैन कर लेंगे और स्कैन करने के बाद अपने पेमेंट को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा आपको ट्रांजैक्शन का जो रिसिप्ट है वो आपको मिल जाएगी। आप इसका भी प्रिंट आउट रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है लॉगिन करने का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, मतलब आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ जो कि आपके मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर आपको मिला होगा वो डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा और इसके अलावा आपको एप्लीकेशन प्रिंट का, ए रिसिप्ट का, टैक्स इनवॉइस का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आप अपना प्रिंट आउट है वो सेव है डाउनलोड करके अपने पास जरूर रख लें, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आरबीआई असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2026 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर